ये है हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सबसे आगे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बोनिल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है। इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद में हमारे ये इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट को प्रोटोनेट किया जाता है। अभी प्रोटोनेट कैसे किया जाए वो हम आगे देखते हैं। तो ये प्रोटोनेट किया जाता है। अभी प्रोटोनेट आप यूं भी मान सकते हो कि जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन वाले H+ के ऊपर ही अटैक कर रहा है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा बन जाएगा ये इंटरमीडिएट अल्कोहल टाइप का। यहाँ पे फिर अब बेसिक मीडियम आएगा। हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है और हाइड्रोजन के साथ पे हम KOH या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज़ करते हैं जिससे OH- आ सके। OH- आएगा ये नाइट्रोजन वाले। आप कहोगे भाई OH वाले ने इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? वो OH- जो है OH- ने ऑक्सीजन के जो ये वाला हमारा कनेक्टेड है R1 R2 के साथ में जो OH कनेक्टेड है इसके ऊपर अटैक करके वापस O- बना लेता, क्योंकि OH जो है ज़्यादा बेसिक है बजाय कि NH के। तो देखो इसका आंसर आपको मिलेगा इस एरो के अंदर, इक्विलिब्रियम वाले एरो के अंदर। अगर आपने वापस OH के ऊपर अटैक करवा दिया तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, और ये बैकवर्ड शिफ्ट भी एक हद तक ही हो सकती है। उसके आगे होगा क्या कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो फिर वही बात आ जाएगी कि साफ रास्ता है और ख़राब रास्ता है। शुरू में तो आप साफ रास्ते की तरफ गए, लेकिन वो साफ रास्ता आगे जाके बंद हो गया, तो आपको वापस घूम के आना पड़ेगा और वापस ख़राब रास्ते की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो यही हुआ है यहाँ पे भी। उसके बाद ये माइनस आया, माइनस ने फिर अटैक किया और ये बना दिया हाइड्राजोन। जो ये हाइड्रोजोन बना है ना, ये है मेजर इंटरमीडिएट इस पूरी रिएक्शन का। और ये जो हाइड्रोजोन है ये आप कह सकते हो उस जैसा भी दिखता है, ऑक्साइम जैसा। ऑक्साइम हो गया या फिर 2,4-DNP टेस्ट, उसके अंदर भी ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट नहीं है तो प्रोडक्ट बनता है 2,4-DNP टेस्ट के अंदर येलो, रेड, ऑरेंज कलर क्रिस्टल्स का। तो ये जो मैकेनिज़्म है यहाँ तक की, शुरू से लेके यहाँ तक ये सेम है ऑक्साइम फॉर्मेशन और ये 2,4-DNP टेस्ट, और यहाँ पे वुल्फ किशनर रिडक्शन के अंदर। तो इसके बाद अब मेरी कहानी शुरू होती है। इसके बाद OH- आएगा। अब OH- किस पे अटैक करेगा? OH- अटैक करेगा ऊपर वाले नाइट्रोजन के ऊपर। ऊपर वाले नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद मतलब ये जो नाइट्रोजन के साथ यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बना रखे पाई बॉन्ड वाले नाइट्रोजन के, ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन आप मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, वो अटैक करेगा। अटैक करके रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे H2O लिख रखा है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वुल्फ किशनर रिएक्शन है उसके अंदर H2O ही हमारा वो होता है सॉल्वेंट। लेकिन जैसे मॉडिफाइड वुल्फ किशनर रिएक्शन है उसके अंदर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ कर लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और टेम्परेचर को कम रखने के लिए, कम एनर्जी लगाने के लिए ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाकी छोड़ो, उसके बाद ये सॉल्वेंट के अंदर से हमने H+ निकाल लिया है, बस ये ध्यान रखिए। फिर यहाँ से वापस ये मैकेनिज़्म होती है, वापस माइनस चार्ज आता है, वापस धक्का मारता है, नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाता है। नाइट्रोजन के रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे माइनस चार्ज आता है और ये H2O के साथ फिर अटैक करता है, वो रिएक्ट करता है और यहाँ पे R1 R2 और HH बन जाते हैं और रेड्यूस हो जाता है। तो इसमें हमें 3-4 बातें जानने को मिलती है। पहली बात तो ये जानने को मिली कि जो ये रिडक्शन होने के बाद हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सॉल्वेंट से हैं। ये यूँ नहीं है कि हाइड्रोजीन के जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजीन वाला जो H है वो जुड़ेगा जाके, ये सॉल्वेंट वाला H होता है। बाकी दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ना एसिड डेरिवेटिव्स जो है उसकी रिएक्शन मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? वो यूँ मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ना एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लिया जा रहा है, तो ना
जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है ना, तो जो ये एसिड डेरिवेटिव होते हैं कुछ कुछ करने लग जाते हैं, इनसे रहा नहीं जाता चुपचाप बैठे हुए। मान लो जैसे कि वो है हेलाइड है, हेलाइड के ऊपर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो Cl- जो है या X- जो है वो निकल जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, या मतलब वो निकल के भाग जाएगा, वो रिएक्शन कर देगा। आपने कुछ और ले लिया तो वो कुछ और कर देगा, एस्टर वगैरह ले लिया तो वो डिकम्पोज कर जाएंगे। तो रिड्यूस होने से पहले वो कोई और रिएक्शन कर देंगे और आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा जो अनवांटेड था। तो उसको ना होने देने के लिए हम क्या करते हैं, उन सारे एसिड डेरिवेटिव्स को पहले जो हमें चाहिए उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग LaH को यूज़ कर सकते हो, NaBH4 को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए। उसका हमने अलग से पढ़ ही रखा है रिडक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे सिर्फ यूँ है जो बेस सेंसिटिव ना हो उसका। बाकी यहाँ पे आप रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिक बनाइए, क्योंकि लॉजिक आप पढ़ यहाँ पे रहे हो, काम बहुत जगह आएगा। अब एक ही बार में आपने 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट ये हाइड्रोजोन है ना, यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है। ऑक्साइम फॉर्मेशन की भी इसी टाइप से मैकेनिज्म होती है, इसी टाइप से नहीं बिल्कुल यही मैकेनिज्म होती है हाइड्रोजोन तक। बस उसके अंदर जो आखिरी में NH2 लग रखा है उसकी बजाय OH डाल दो। इसके अंदर DNP टेस्ट के अंदर NH2 के साथ फिनाइल भी डाल दो, डाइनाइट्रोफिनाइल। तो ये सारी है, तो ये है पूरी ऑटोप्सी इस चीज़ की।